Hello students, welcome to Pradhaman English classes. I am Pradhaman Kumar and today I am going to teach you figure of speech. So look at the board. सबसे पहले हम समझते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग अलंकार के नाम से जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, और अलंकार का प्रयोग या फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग सेंटेंस को सजाने के लिए या यूँ कहें कि उसको खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है। सेंटेंस को डेकोरेट करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आज हम लोग दो चीज़ पर बात करेंगे। वो है, पहला है हमारा सिमिली और दूसरा है हमारा मेटाफोर। और थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दें, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, कि ये लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सेंटेंस दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बताइए इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा। और यह क्लास 10 से जो नीचे के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। खास तरह से ये एग्ज़ाम्स में आता है और उनको यही पहचानना होता है कि दिए गए सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। इसको बहुत खूबसूरती से आज हम लोग पढ़ेंगे। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन मैंने लिखा है कि वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक्स लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। इसके डिफिनेशन को अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब होगा कि वैसे शब्द या वैसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस को, जो किसी लैंग्वेज को, ऐसा कोई वर्ड्स या ऐसा कोई फ्रेज जो किसी लैंग्वेज को क्या बना देता है, ब्यूटीफुल बना दे, खूबसूरत बना दे। अब आप पूछेंगे कि सर ये लैंग्वेज भला ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। ब्यूटीफुल का प्रयोग तो हम लोग अक्सर लिविंग थिंग्स पे करते हैं, इंसानों के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को भी खूबसूरत बनाने के लिए, सेंटेंस की भी खूबसूरती होती है उसके कहने के तरीका से। तो ये क्या करता है, लैंग्वेज को क्या करता है, ये ब्यूटीफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और इम्प्रेसिव बनाता है। अर्थात आप किसी से अगर आप बात करते हैं तो आप अपने सेंटेंस को कैसे बना के पेश कीजिए, उसको इफेक्टिव बनाइए, उसको इम्प्रेसिव बनाइए, सेंटेंस को ब्यूटीफुल बनाइए। और ये तब संभव होगा जब आपको फिगर ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। तो आइए देखते हैं, ये रहा इसका डेफिनेशन। अब जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे सिमिली और मेटाफोर। सिमिली और मेटाफोर में फर्क क्या है देखिएगा। ये दोनों का प्रयोग कंपैरिजन के लिए किया जाता है। सिमिली का प्रयोग भी कंपैरिजन के लिए होता है और मेटाफोर का प्रयोग भी कंपैरिजन के लिए होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिमिली किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को इनडायरेक्ट रूप से कंपेयर करता है और मेटाफोर किसी सेंटेंस को डायरेक्ट रूप से कंपेयर करता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए। सिमिली किसी सेंटेंस को हमेशा इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट रूप में कंपेयर करता है और मेटाफोर का प्रयोग किसी सेंटेंस को डायरेक्टली, उसको डायरेक्ट रूप से कंपेयर करने के लिए किया जाता है। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि अगर मैं आपको एक लाइन में समझाना चाहूँ सिमिली को, ये सबसे आसान फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली अगर किसी को डिफिनेशन याद न भी हो, कुछ भी याद नहीं हो, तो सिर्फ इतना याद रहे कि जिस सेंटेंस में एज लगा हो या लाइक लगा हो, दो चीज, पहला एज या फिर लाइक, इस दोनों में से अगर कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब हुआ कि वह सेंटेंस सिमिली कहलाएगा। उसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा, सिमिली होगा। ये बेहद आसान है सबके लिए याद रखना भी और इसको जो है समझना भी। तो जैसे मैंने कहा कि सिमिली में हमेशा आपको दो चीज दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पहला तो एज होगा और एज नहीं होगा तो क्या होगा, लाइक होगा। दूसरी तरफ देखें तो इसमें मेटाफोर में कभी भी एज या लाइक का प्रयोग नहीं होगा। अब आते हैं इनके डिफिनेशन पे कि सिमिली का डिफिनेशन क्या होगा।
और मेटाफर का डेफिनेशन क्या होगा, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। सिमिली का डेफिनेशन होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन, मतलब यह कंपैरिजन का एक प्रकार है बिटवीन थिंग्स और ऑब्जेक्ट। और ये कंपैरिजन किसके बीच में होता है, तो किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन का एक क्या है, प्रकार है। यूजिंग एज और लाइक, और ये जो कंपैरिजन करता है सिमिली, जब भी कंपैरिजन करता है तो किसके मदद से करता है, एज या लाइक की मदद से करता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसके पहले भी शुरू में भी बता दिया था कि सिमिली का मतलब होता है उसमें एज या लाइक का होना। अब आते हैं हम लोग मेटाफोर पे। तो मेटाफोर का डेफिनेशन है कि मेटाफोर कंपेयर्स टू अनलाइक थिंग्स और ऑब्जेक्ट which may have some common qualities। मेटाफोर क्या करता है कि यह दो अनलाइक थिंग्स को, मतलब जो एक जैसे नहीं हो, दो वस्तु या दो ऑब्जेक्ट जो एक जैसे नहीं हो, उन दोनों को कंपेयर करता है और कहता है कि which may have some common qualities, दोनों के बीच में क्या हो सकती है, उस कॉमन क्वालिटीज की बात करता है, कॉमन क्वालिटीज हो सकती है। ये तो रहे डेफिनेशन। अब मेन चीज है इसमें आपको समझना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सिमिली और मेटाफोर को, तो कैसे हम पहचान पाएंगे और कैसे उसको बना पाएंगे। दरअसल मेटाफोर जो है सिमिली का ही कंडेंस्ड फॉर्म है, ये सिमिली का एक कंडेंस्ड फॉर्म है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि ही फॉट ब्रेवली, ये हमारा एक प्लेन सेंटेंस है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका मतलब हुआ कि वह ब्रेवली मतलब बहादुरी से, वह बहादुरी से लड़ा। तो ये सेंटेंस नॉर्मल है, कॉमन सेंटेंस है, इसमें किसी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आइए फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। ही फॉट लाइक अ लायन। अब दूसरा सेंटेंस कहता है कि वह लड़ा, लेकिन कैसे लड़ा, तो एक शेर की तरह। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, उसके लड़ने में किससे कंपेयर किया जा रहा है, शेर से किया जा रहा है। और कैसे, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। ही फॉट लाइक अ लायन, और कैसे लड़ा, शेर की तरह। ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, लायन से इसको कंपेयर किया जा रहा है इनडायरेक्ट से। और तीसरा जो एग्जांपल है कहता है कि ही वाज द लायन, वह क्या था, वह शेर था। He was the lion in the battle, वह लड़ाई में क्या था, शेर था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लायन जो है, लायन का मतलब होता है बहादुरी। लायन का मतलब शेर जो होता है बहुत ताकतवर होता है, बहुत बहादुर होता है। तो कह रहा है कि वह कैसे लड़ा, वह शेर की तरह लड़ा। और तीसरा कह रहा है कि वह क्या था लड़ाई में, शेर था। यानी कि उसके और शेर के बीच में ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। ही और लायन के बीच में ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। अर्थात ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेटाफोर हो गया। और इसमें चूंकि लाइक का प्रयोग हुआ है तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही एग्जांपल से, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको नीचे। अगला एग्जांपल हमारा है कि ही रैन स्लोली। ही रैन स्लोली का मतलब हुआ कि वह दौड़ा, कैसे दौड़ा, धीरे धीरे दौड़ा। वह धीरे धीरे दौड़ा, धीरे से दौड़ा। दूसरा सेंटेंस है, ये हमारा प्लेन सेंटेंस है, इसमें कोई फिगर स्पीच नहीं है। दूसरा सेंटेंस कहता है कि ही रैन लाइक अ टॉर्टोइस, वह किसकी तरह दौड़ा, तो वह कछुए की तरह दौड़ा। आप सभी जानते हैं कि कछुए की स्पीड क्या होती है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर उसके जो है स्पीड को कंपेयर किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, टॉर्टोइस से किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली इसको कंपेयर किया जा रहा है। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इसमें लाइक भी लगा हुआ है। अर्थात यह हमारा प्लेन सेंटेंस है, बिना किसी फिगर ऑफ स्पीच के है। ही रैन लाइक अ टॉर्टोइस, ये सिमिली का एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल कहता है कि ही वाज द टॉर्टोइस, यहाँ पर उसको डायरेक्ट क्या बना देते हैं, टॉर्टोइस बना देते हैं। वह क्या था, वह एक कछुआ था, मतलब वह रेस में एक कछुआ था। तो यहाँ पर ही को टॉर्टोइस से डायरेक्ट कंपेयर कर, ही वाज अ टॉर्टोइस। जैसे ही डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आइए। So dear students, let's have some more examples on figure of speech. अब देखिए यहाँ पर मैंने सिमिली का कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है कि as cold as ice, मतलब बर्फ के जैसी ठंडी। तो देखिए इसमें क्या लगा है, as लगा है, यानी कि क्या हो गया, सिमिली हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं ऐसे ही आपको दो चार एग्जाम्पल और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि इसमें कहीं कोई आपको कंफ्यूजन ना आए। As pretty as flower, pretty का मतलब होता है खूबसूरत, कितनी खूबसूरत हो, फूल के जैसे खूबसूरत। As white as snow, बर्फ के जैसा सफेद, सब में as लगा है, ये like लगा है, सिमिली। Sleep like a baby, like लगा है, कहें कि मोहन is sleeping like a baby, मोहन is sleeping like a baby, मोहन कैसे सो रहा है, बच्चे की तरह सो रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सिमिली के हैं। उम्मीद है कि आपके सामने जब भी कोई सिमिली का एग्जाम्पल्स आएगा तो आप उसको बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। अब आते हैं हम लोग मेटाफर की तरफ। हमने लिखा है कि शी इज एन एंजल, वह क्या है, एंजल। अब देखिए उसको, उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि वह क्या है, एंजल। तो उसके और एंजल के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, उसी को एंजल बना दे रहे हैं। वह एंजल है नहीं, डायरेक्ट एंजल से उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंजल होने का मतलब क्या, शी इज नाइस, कैसी है, अच्छी है। कोई लड़की है अच्छी है तो उसकी अच्छाई को एक्सप्लेन करने के लिए, उसमें सेंटेंस को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि शी इज एन एंजल, मतलब वह अच्छी। हर आईज वेयर डायमंड्स, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसकी आंखें जो हैं वो क्या है, डायमंड्स हैं। उसकी आंखें आंखें नहीं है, हीरा है। क्या किसी की आंखें हीरा हो सकती है, नहीं। यहाँ पर उसको जो है कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, किसी की क्या बता रहे हैं उसकी आंखों के बारे में, कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। हीरा जो होता है, डायमंड्स जो होता है, बहुत चमकता है और बहुत खूबसूरत होता है, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तो कोई है जिसकी आंखें ऐसी हैं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं, तो उसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच लगा करके बोलते हैं कि हर आईज वेयर डायमंड्स, उसकी आंखें क्या हैं, उसकी आंखें मानो तो हीरा है। इसका मतलब उनकी आंखें, उसकी आंखें जो हैं बहुत क्या थी, हर आईज वेयर ब्यूटीफुल, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। तीसरा एग्जांपल है द क्लासरूम वाज अ जू, क्लासरूम क्या था, एक जू मतलब चिड़ियाघर, क्लासरूम क्या था, एक चिड़ियाघर। बताइए क्लासरूम कभी चिड़ियाघर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्लासरूम को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, किससे, जू से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मान लेते हैं कि कोई क्लास है, छोटे छोटे बच्चे हैं और क्लास में कोई टीचर नहीं है, सारे बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, और इसी बीच में अगर कहीं प्रिंसिपल आते हैं तो देख के बोले कि द क्लासरूम इज लाइक अ जू, या द क्लासरूम इज अ जू, मतलब ये मानो कि क्लास नहीं हो, क्या हो, एक चिड़ियाघर। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने भी बच्चे हैं वो प्रॉपर नहीं है, कोई भी बच्चा स्थिर नहीं है, सारे बच्चे हल्ला गुल्ली कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, कोई अपने सीट पे नहीं बैठा है। द क्लासरूम वाज नॉइजी, क्लासरूम में बहुत शोरगुल हो रही थी, एंड द किड्स आर नॉट इन देयर सीट्स, और जो बच्चे थे वो अपने सीट पे नहीं बैठे हुए हैं। सो ये था हमारा आज का वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे और स्पेशली सिमिली और मेटाफर पे। आगे का वीडियो हम लोग बनाएंगे, अभी बहुत सारा चीज़ फिगर ऑफ स्पीच में सीखना है और इसकी एक सीरीज़ हम बनाते जाएंगे जब तक ये खत्म नहीं होता। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ और जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आप उसको न सिर्फ पढ़ पा रहे होंगे बल्कि उसको समझ भी पा रहे होंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बस आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।